हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट जीएस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लेकर आए हैं EMRS पर आधारित, यानी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है। उसका एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें NEP 2020 यानी नई शिक्षा नीति जो है हमारी, इस पर आधारित जितने भी प्रश्न आए हैं उस पर आधारित हमारी ये वीडियो होने वाली है। NEP के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो हमारी है। अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। किसके स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है? उत्तर है NPE 1986। दूसरा प्रश्न है, एक अध्यापक ये पाता है कि उसकी कक्षा के किशोर शास्त्र अवलोकन के द्वारा सीखते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है प्रतिनिधि मूलक अधिगम। अगला प्रश्न है हमारा, NEP 2020 ने संपूर्णवादी शिक्षा की चर्चा में किस पर ध्यान देने को कहा है? उत्तर है सभी पक्षियों, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक पर अपेक्षित बल देने पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार औपचारिक रूप से विद्यालय में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु क्या है? उत्तर है 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन है? उत्तर है भारत को एक सशक्त व जीवंत ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तित करना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में कक्षा 5 तक की शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। उत्तर है मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा में। अगला प्रश्न है, किस दस्तावेज में बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर बात की है? उत्तर है NEP 2020। अगला प्रश्न है, NEP से क्या अभिप्राय है? उत्तर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा में किस पर बोल दिया गया है? उत्तर है मूलभूत साक्षरता और संख्याओं का ज्ञान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बाल वाटिका क्या है? उत्तर है 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की आयु तक प्राप्त शिक्षा बाल वाटिका कहलाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित दीक्षा का क्या प्रयोजन है? इसका उत्तर है डिजिटल अवसंरचना संवादन। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है? उत्तर है 2025। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः किस बात पर बोल दिया गया है? उत्तर है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE से क्या अभिप्राय है? उत्तर है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगला प्रश्न हमारा, NEP पद का तात्पर्य है? उत्तर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगला प्रश्न है, अनिवार्य विषयों, कौशलों तथा क्षमताओं के एकीकरण पर किसने बल दिया है? उत्तर है NEP 2020। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी है? उत्तर है 3 वर्ष। अगला प्रश्न है हमारा, NEP 2020 के अंतिम प्रारूप बनने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? उत्तर है के कस्तूरीरंगन। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार वर्ष 3 से 8 की उम्र के बच्चे किस स्तर में आएंगे? उत्तर है निम्न प्राथमिक स्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित प्रमुख क्षेत्र हैं? उत्तर है समान और समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, परख का संबंध किससे है? उत्तर है राष्ट्रीय मूल्यांकन परीक्षण। अगला प्रश्न है हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE का समग्र लक्ष्य है? उत्तर है संज्ञानात्मक, मनोगतिक, मनोप्रेरक और भावात्मक आयामों में इष्टतम परिणाम प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार समावेशन कोष किसके लिए निर्मित किया जाएगा? उत्तर है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह हेतु समरूपी पहुंची बनाने हेतु। अगला प्रश्न है हमारा, व्यावसायिक, वोकेशनल और कौशल कार्यक्रम के संबंध में नई नीति कब शुरू की गई थी? उत्तर है 2020। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम में और अंकगणित पर जोर दिया जाना चाहिए? उत्तर है प्रकार्यात्मक साक्षरता।
अगला प्रश्न है एनईपी 1986, 1982, 2005 और 2020 में विभिन्न नीतियां बनाई गई हैं। शिक्षा मंत्रालयों और अन्य अधिकारियों द्वारा बनाई गई इन सभी नीतियों को सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के लिए किस आयाम के तहत सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया है? उत्तर है राजनीतिक। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जो एनईपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर आधारित है। अभी तक जितने भी एग्जाम्स में एनईपी के प्रश्न आए हैं उनको हमने यहाँ एक वीडियो आपके साथ शेयर किया है। अगर आप ईएमआरएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।